एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। क्या होता है समांतर श्रेणी या क्या होती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? चलिए सबसे पहले हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? देखिए जो लिखा है समांतर, यहाँ लिखा है क्या लिखा है? समांतर। ठीक है, समांतर इसका मतलब होता है समांतर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है समान और दूसरा है प्लस अंतर। ठीक है, यानी कुछ सीरीज और दूसरा क्या है? देखिए समांतर मतलब समान, अंतर और श्रेणी मतलब सीरीज। आप जानते हैं सीरीज को या श्रेणी को, आप जानते ही हैं कि कोई नंबर रहेगा वो घटते हुए या बढ़ते हुए अगर जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं सीरीज। लेकिन ऐसी सीरीज होगी, हम ऐसे सीरीज की बात करने जा रहे हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस होगा, यानी समान, यानी क्या होगा? समान अंतर होगा। ठीक है, क्या होगा? उसमें समान अंतर, यानी जो भी नंबर होंगे उनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होगा। तो यानी एक समान अंतर के साथ वो घटते हुए या बढ़ते हुए जाएंगे। ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एग्जांपल देखते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला एग्जांपल है जैसे मान लीजिए 1, फिर देखिए 2, फिर यहाँ 3, फिर 4, 5, 6 और इसी तरीके से मान लीजिए कि इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा हम यहाँ ले लेते हैं कि 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7, यहाँ 9 और फिर यहाँ 11 और इसी तरीके से हम कोई और मतलब उसको इनफाइनाइट तक ले जाते हैं। चलिए कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 1 ले लेते हैं, 1 अपॉन यहाँ 2 ले लेते हैं। ठीक है, या 1 अपॉन यहाँ 3 ले लेते हैं, 1 अपॉन यहाँ 4 ले लेते हैं, 1 अपॉन यहाँ 5 लेते हैं और इसी तरीके से हम चले जाते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट या एंड सो ऑन चले जाते हैं। कोई और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हम लेते हैं क्या? अंडर रूट यहाँ 2 ले लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट यहाँ हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 अंडर रूट यहाँ 2 ले लेते हैं, फिर यहाँ 3 अंडर रूट यहाँ 2 ले लेते हैं, फिर यहाँ 4 अंडर रूट यहाँ 2 ले लेते हैं और इसी तरीके से क्या है? एंड सो ऑन। चलिए ये 3-4 चीजें आपको इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं। देखिए जब आप क्लास 10 में इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो आपको सबसे पहले उसका जो बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप उसको आसानी से सॉल्व उसको कर सकते हैं या कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक से सारी चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आएंगी। चलिए यहाँ आप जो नंबर यहाँ देख रहे हैं, ये नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन है। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है? इन दोनों के बीच में देखिए 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 1 का डिफरेंस है। यानी आप किसी भी दो नंबर को आप ले लीजिए, इनके बीच में आपको मिलेगा कॉमन डिफरेंस, समान अंतर दिखेगा। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, 4 5 के बीच में भी 1 डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, या 5 और 6 के बीच में अगर लेंगे तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? 1 का ही डिफरेंस मिल रहा है। तो ये आपको, तो भी आप ऐसे सीरीज को या ऐसे जो सीरीज या श्रेणी को आप कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये किस में है? ये एपी में है। तो क्या है ये? एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, इसको बोलते हैं एपी। तो जो एक ऐसी सीरीज जो किसी एक सीक्वेंस को फॉलो करती है और उनके बीच में कोई कॉमन डिफरेंस होता है तो उनको बोलते हैं कि ये सीरीज जो है वो एपी में है। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। दूसरा क्या है? यहां देख रहे हैं इनके बीच में कितने का? 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। आप किसी भी दो नंबर के बीच में आप देखेंगे कि 7 और 9 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है और 11 और 9 के बीच में भी क्या है? 2 का डिफरेंस है। तो आप यहाँ कोई भी आप नंबर देख रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई नंबर है जो कि 2 नंबर ऐसे हो उनके बीच का डिफरेंस, सारे नंबर 2 ही नहीं, आप किसी भी 2 नंबर को ले लीजिए इसमें, तो आपको अगर कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, कोई एक ही कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, तो आप ये कहेंगे कि ये जो सीरीज है ये एपी में है। सबसे पहला इसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यही पूछता है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या इसमें माइंड करना होगा? क्या वो कॉमन डिफरेंस के नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वह कॉमन डिफरेंस के नियम को फॉलो करता है तो आप कहेंगे कि ये जो है वो एपी में है या नहीं है। अगर नहीं कर रहा है तो नहीं होगा, कर रहा है तो होगा। चलिए अब यहां देखते हैं, यहां देख रहे हैं क्या है? अंडर रूट 2 है, फिर 2 अंडर रूट 2 है, फिर 3 अंडर रूट 2 है, यहाँ 4 अंडर 2 है। इस तरीके से यहाँ देखिए यहाँ 5 अंडर 2 भी हो सकता है और इस तरीके से सारी चीज हो सकती है। तो अगर आप इसमें देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है?
इसमें है कितने का 1 यानी √2 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर इनके के बीच में भी कितने का डिफरेंस है, यहाँ √2 का डिफरेंस है। फिर इन दोनों के बीच में √2 का डिफरेंस है। तो यानी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ कॉमन डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं। तो अगर कॉमन डिफरेंस मिल रहा है तो आप ये भी कहेंगे कि ये क्या है, एपी में है, यानी जो ये सीरीज है तो ये किसमें है, एपी में। चलिए तो आपको ये समझ में आ गया कि एपी में है और ये इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, यानी जो डिफरेंस होता है सभी नंबर के बीच में वह सेम होता है, हर जगह होता है। किसी भी दो नंबर के बीच में अगर आप निकालेंगे डिफरेंस तो आपको वही नंबर मिलेगा, वही कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो आप ऐसे सीरीज को क्या कह सकते हैं कि ये आपके मतलब जो सीरीज है वो एपी में है, ठीक है। अब चलिए दो तीन चीजें क्या आती हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती हैं। अब तो अभी आप समझ गए कि ये सीरीज किसमें है, एपी में है या नहीं है। मान लीजिए एक सीरीज और हम आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन इनको हम पहले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया और इस तरीके से कोई नंबर है, ठीक है, कोई एक सीरीज है नंबरों की, ये एपी में है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन जानते हैं जो पहला जो क्वेश्चन पूछता है हमने बता दिया कि एपी में है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है क्लास 10 में या एग्जाम में। दूसरा क्या पूछता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर है और n तक है, यानी इनफाइनाइट तक है। तो देखिए ये जो पहला नंबर जिसे यहाँ 2 है, इसको हम पहले को बोलते हैं a1, क्या बोलते हैं, a1 बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरे यानी जो पहला नंबर इसको हम फर्स्ट नंबर यानी a1 बोलते हैं, फिर दूसरे वाले को a2 बोलते हैं, फिर तीसरे वाले को a3, a4, a5, ठीक है, a6 और इसी तरीके से an बोलते हैं, क्या बोलते हैं, an। ध्यान दीजिएगा, जो पहला जैसे 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, 10 है, 12 है और इस तरीके से कोई और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिला, अब देखिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही नहीं कि ऐसे खाली सीरीज से पूछ लिया जाए कि कौन है, उसका कई टाइप के क्वेश्चन पूछते होंगे। तो जब कई टाइप के क्वेश्चन पूछते होंगे तो हम यानी अब उसको हम ये मानेंगे कि जो पहला टर्म है उसको हम a1, फिर a2, फिर a3, a4, a5 और इसी तरीके से वो an तक जाएगा जहां तक वो जाना चाहता है। चलिए तो जब ये a1, a2, दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज ये होता है, पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, यानी ये हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। पहले वाले टर्म क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरीके से उसको हम बोलते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया। एक होता है डी, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या है कि कोई भी दो नंबर, जैसे हम मान लीजिए 4 और 6 या यहाँ हम मान लेते हैं कि 8 और यहाँ 10 है, इनके बीच में अगर किसी यानी सब के बीच में, इनके बीच में ही नहीं मतलब सभी नंबरों के बीच में हम एक तो किसी एक को हम ले सकते हैं। तो अगर हमें इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ लिखते हैं जब आपको कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना होगा तो हम a2 माइनस a1 करते हैं, ठीक है, यानी बड़े वाले में से हम छोटा वाला माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं a1, a2, a3, a4, a5, a6, ठीक है, और यहाँ a6, ठीक है, इस तरीके से a6। अगर आपको कोई भी कॉमन डिफरेंस निकालना है, कहीं से भी निकालना है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। मतलब अब आपको क्या करना होगा, चाहे तो आप a2 माइनस a1 लिख सकते हैं, यानी d जो इक्वल टू होता है वो a2 माइनस a1 होता है, ठीक है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि a3 माइनस a2, ठीक है, या a4 माइनस यहाँ a3। यानी हमेशा क्या करेंगे आप जो यानी जो क्या है इसका राइट साइड वाले में से हम लेफ्ट साइड वाला माइनस कर लेते हैं, यानी उसके बाद पहले अगर आपको यहाँ से पहले दो टर्म में से आपको डिफरेंस निकालना है, हमको 4 में से 2 माइनस करना होगा, तब हमको क्या मिलेगा, d मिल जाएगा। जैसे अभी आपको हम यहाँ d निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ 4 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो हमने इसीलिए तो लिखा है कि a2 माइनस यहाँ a1, क्योंकि a2 की वैल्यू 4 है और a1 वैल्यू कितनी 2 है। तो अगर हम यहाँ निकालेंगे कितना हो जाएगा, हमारी d वैल्यू जो हो जाएगी ये 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी जो सीरीज रहेगी उसमें हम a1 और d की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, a की और d की वैल्यू, या a1 d1 तो नहीं होता d1 क्योंकि d तो सारी चीज में उसमें सेम ही होता है। तो यानी a1 a2 a3 a4 होते हैं जो सीरीज होती है, उनके टर्म कहे जाते हैं।
अच्छा A2 A3 A4 A5 A6, इसका मतलब हो गया कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इस तरीके से आपको उसमें पूछेगा कि मान लीजिए कि यहाँ A जो 6 है उसे कैसे पूछता मैं बता रहा हूँ। जैसे ऐसे सीरीज दे देगा और पूछ लेगा, मान लीजिए कि आपको जो 15वां टर्म है यानी A15, ठीक है, तो A15 कितना होगा, ठीक है, तो इस तरीके से वो पूछ सकता है। अब ऐसा सीरीज तो रहेगा नहीं कि बहुत छोटी सी सीरीज रहेगी, आपको कुछ ना कुछ सीरीज ऐसा टर्म बनाएगा। तो जहां पर आपको जैसे यहाँ तो इवन नंबर है, आप देख के बता देंगे, सोच के बता देंगे कि हाँ उस पोजीशन पे उस नंबर पे ये वाला नंबर होगा। लेकिन कुछ है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स थोड़ा क्या करता है, घुमाता है बढ़िया से। तो आप अच्छा वो फाइंड करने कैसे करेंगे, तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो ये है A2 या A1 A3 ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा सबसे पहले फिर D मालूम होना चाहिए। अच्छा D निकालते कैसे हैं, D निकालने का मैंने आपको तरीका बताया कि D A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3 A5 - A4, इस तरीके से हम बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करते जाते हैं, हमको D की वैल्यू मिलती चली जाती है। चलिए अब ये फार्मूला होता है इसमें, ठीक है। कैसे देखिए, अगर हम किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को निकालना चाहते हैं, उसके किसी टर्म को फाइंड करना चाहते हैं, तो हमको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना होगा, कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं। देखिए फार्मूला जो इसमें है ये होता है an = a प्लस यहाँ n - 1 और यहाँ होता है d। यही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट फार्मूला, जिसमें हम क्या है, हमें जो टर्म फाइंड करना है। अगर हमें मान लीजिए कि जैसे n मतलब कोई नंबर, यानी जैसे 1 2 यहाँ 3 4 5 छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, पांचवा, जो भी टर्म हमको फाइंड करना है, हम उसको वैल्यू हम यहाँ रख करके फाइंड कर सकते हैं। एक की वैल्यू रखेंगे। अच्छा यानी यहाँ क्या है, जैसे यहाँ मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ A7 आपको पूछना चाहता है कि A6 वाला यानी A7 वाला वैल्यू क्या होगा, तो आप बताएंगे 14 होगा, क्योंकि 12 बाद 14 आता है इवन नंबर में, ठीक है। तो यानी A7 अगर आपसे पूछ लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें यहाँ अब जो A7 यहाँ 7 यानी हो गया कि 7वां टर्म पूछ रहा है, तो n मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो हो जाएगा n मतलब होगा नंबर, ठीक है, ऑफ टर्म, ठीक है, यानी कितने टर्म है। जैसे यहाँ से लेकर के 1 से लेकर यहाँ 6 तक है, तो n वैल्यू हो गई यहाँ 6। बाकी जब हम पूछेगा 8 10 20 25 30 100 200 इस तरीके से जो भी हमको पूछेगा तो n की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ अगर आपसे ये पूछेगा कि A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे यहाँ 12, क्योंकि लिखा है, तो यानी n की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ये n होता है। अब D आप जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस होता है। A आप जानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ A1 हम भले लिखे हैं तो, लेकिन यहाँ अक्सर A1 नहीं लिखा जाता, ठीक है, A2 A3 इसे लिखा जाता है, ठीक। तो यानी ये चाहे आप A1 लिखें कोई बात नहीं है, आप A1 लिख सकते हैं। तो A1 जहां हमने A लिखा है वहां A1 आप लिख सकते हैं, या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो A + n - 1 × D क्या होता है, ये होता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। अब आपको ये पता हो गया है सारी चीजें कि an क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है, ये सारी चीजें।